हरे कृष्णा दोस्तों, अनंत भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा देव उठनी 2023 एकादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री एवं व्रत नियम। देव उठनी एकादशी 2023 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी 2023 सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी कब है? देव उठनी एकादशी शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी। देव उठनी एकादशी का समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर सुबह 6 बजे से 8:13 तक होगा। देव उठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए? भगवान विष्णु को समर्पित देव उठनी एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार फल, चीनी, कद्दू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जाता है। देव उठनी एकादशी पूजा कैसे करें? देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई करें। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से इसकी पूजा करें। पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती अवश्य चढ़ाएं। पूजा में व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। देव उठनी एकादशी तुलसी पूजन विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं। फिर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला रखें। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र के साथ तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। घी का दीप और धूप जलाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र
या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीप। कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं और इस कारण इसका नाम देवोत्थाना भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को सुनाई थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और वो जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल अवश्य मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतानता नहीं होती। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फली फूली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचारते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश अवश्य होता है। जो शालिग्राम की चरणों दिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु कदापि नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महान पुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूजन स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गौ दान का फल मिलता है। इस दिन काचरे का सागर उत्तम माना गया है। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये आपको एकादशी, जिसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, वह अत्यंत प्रिय लगा होगा। और अधिक व्रतों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल अनंत भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को अवश्य भेजें ताकि उन्हें भी ये अलौकिक जानकारियाँ प्रदान हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं अगले